हेलो स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो में आप देखेंगे फ्यू ट्रिक्स टू राइट कॉमन प्रीफिक्सेस लाइक आइजो, सेक, नियो एंड टर्ट. So let's have a look. Now the first one is iso. So basically iso मतलब CH आपको नजर आए which is attached to methyl group. So ये particular जो ग्रुप है, ये particular जो ग्रुप होता है उसे हम लोग कहते हैं iso. ओके, सो इसका नेमिंग क्या होगा? आइजो एंड 3 कार्बन है तो आइसोप्रोपाइल एंड ब्रोमाइड. Isopropyl bromide will be the name of this structure. Let us have a look on the second structure. अभी ये particular structure में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये CH is attached to 2-methyl group. तो जहां पे भी आपको ट्रिक क्या है, जहां पे भी आपको L शेप नजर आए, L शेप, ओके, सो ये कैसे भी हो सकता है. तो ये L शेप, रिवर्स, उल्टा, ऊपर नीचे, कैसे भी L शेप नजर आए तो दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज आइजो. तो ये स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं, पहले तो ट्रिक क्या बताया मैंने, CH आपको देखना है. दूसरा ट्रिक क्या है, L शेप यहां पे हो रहा है. तो ये हो गया हमारा आइजो. टोटल कितने कार्बन है? 1, 2, 3 एंड 4. तो ये बन गया ब्यूटाइल एंड देन Br है तो हम इसे बोलेंगे ब्रोमाइड. सो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड नेम है ये स्ट्रक्चर का. Now let us have a look on this structure. This is the bond line structure. As I said, जहां पे भी आपको CH and L शेप नजर आए या तो CH पे 2 सेम ग्रुप, दैट इज 2 मीथाइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए. तो ये ग्रुप होगा आपका आइजो. तो हम लिखेंगे आइजो. टोटल कितने कार्बन है? 1, 2, 3 एंड देन 4. तो ये बन गया आइजो ब्यूटाइल एंड देन OH है तो अल्कोहल. हमारे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा रहेगा, आपने देखा होगा Br एंड OH का नेमिंग कैसे करना है. सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन द प्रीवियस वीडियो. नेक्स्ट स्ट्रक्चर. नाउ यहाँ पे ये कार्बन है विच इज अटैच्ड टू मिथाइल ग्रुप. सो अगेन L शेप नजर आ रहा है आपको, तो ये बन गया आपका आइजो. टोटल कितने कार्बन है? 1, 2, 3. ये हो गया 4, 5. सो टोटल 5 कार्बन एंड सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो हम इसे कहेंगे आइसोपेंटेन. कमिंग टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर. अगेन ये बन गया आपका आइसो. टोटल कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4, 5. तो आइसोपेंटाइल अल्कोहल. ठीक है. सो इस तरीके से आप कोई भी आइसो ग्रुप को नेम कर सकते हैं. अब देखते हैं प्रीफिक्स सेक कैसे यूज करना है एंड ट्रिक क्या है उसके पीछे. सो लेट्स हैव अ लुक. ये स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं हैलोजन. सो याद रखिए कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो आपको वो कार्बन पे ध्यान देना है. तो ये Br इज अटैच टू दिस कार्बन. तो ये कार्बन का आपको डिग्री लिखना है. डिग्री यानी ये कार्बन कितने कार्बन को अटैच्ड है. अभी हम देख सकते हैं ये कार्बन 2 कार्बन को अटैच्ड है तो ये कार्बन बन गया अपना 2 डिग्री कार्बन. सो जहां पे भी 2 डिग्री कार्बन पे कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसे हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं सेक. तो ये पूरे स्ट्रक्चर का नेमिंग होगा सेक. 1, 2, 3, 4 4 कार्बन है तो सेक ब्यूटाइल एंड फंक्शनल ग्रुप है ब्रोमाइड. सो हम लिखेंगे सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड. क्लियर. लेट अस हैव अ लुक ऑन द सेकेंड वन. अभी ये सेकेंड स्ट्रक्चर में फिर से Br पे आपका ध्यान होना चाहिए. ये Br कार्बन को अटैच्ड है. ये कार्बन का डिग्री क्या है? डिग्री मतलब कितने कार्बन को अटैच्ड है. तो क्लियरली देख सकते हैं 2 कार्बन को अटैच्ड है तो ये अगेन बन गया 2 डिग्री. तो ये 2 डिग्री बन गया तो ये होगा सेक प्रोपाइल क्योंकि 3 कार्बन है और ब्रोमाइड. प्रीवियस केस में हमने सेम स्ट्रक्चर देखा था फॉर आइसो ग्रुप. सो याद रखिए प्रोपाइल के लिए सेक एंड आइसो दोनों सेम है, दोनों करेक्ट आंसर होंगे. क्लियर.
द थर्ड वन इज अगेन ये Br is attached to this carbon, so इसका नेमिंग क्या होगा? दिस विल बी 2 डिग्री कार्बन, सो इसका नेमिंग होगा sec. टोटल कार्बन काउंट करना है 1 2 3 4 5, सो हम लिखेंगे पेंटाइल और Br है तो अगेन यू विल राइट डाउन ब्रोमाइड. सो इस तरीके से कोई भी एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हो. आपको याद क्या रखना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन को अटैच्ड है, दैट इज द डिग्री इज इंपॉर्टेंट. तरीके से हम देखेंगे टर्ट को कैसे नेम करना है. स्ट्रक्चर में फिर से आपको फंक्शनल ग्रुप पे ध्यान देना है. ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप. ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन को अटैच्ड है. ये कार्बन का आपको डिग्री लिखना है. तो अगेन दिस कार्बन 1 2 3 कार्बन को अटैच्ड है, सो आप लिखोगे 3 डिग्री. क्लियर? सो ये 3 डिग्री को अटैच्ड है आपका फंक्शनल ग्रुप, इसीलिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे टर्ट. टोटल कार्बन 1 2 3 4 एंड 5, सो हम लिखेंगे टर्ट पेंटाइल अल्कोहल, क्योंकि OH इज द फंक्शनल ग्रुप, सो OH यानी आपको सफिक्स लिखना है अल्कोहल. क्लियर? नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन. अगेन फंक्शनल ग्रुप पे आपको ध्यान देना है. ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप. Cl इज अटैच टू दिस कार्बन. ये कार्बन का डिग्री क्या होगा? यस, वेरी गुड. द डिग्री इज 3 डिग्री. नाउ अगेन वी आर गोइंग टू राइट डाउन टर्ट 1 2 3 4 5 कार्बन है. टर्ट पेंटाइल एंड Cl है तो हम सफिक्स यूज करेंगे क्लोराइड. हाउ टू यूज द डिफरेंट सफिक्सेस फॉर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियोस में अपलोड कर दिए हैं, तो यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन दोज वीडियोस. अब देखते हैं ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का आप कैसे नेमिंग करते हो. सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है. स्ट्रक्चर में आपको आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शनल ग्रुप कहां पे प्रेजेंट है. सो ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप. ये Br अटैच्ड है ये पर्टिकुलर कार्बन को, तो आपको डिग्री लिखना है. तो डिग्री यानी कितने कार्बन को अटैच्ड है, तो ये कार्बन 1 2 3 कार्बन को अटैच्ड है, तो ये बन गया आपका 3 डिग्री कार्बन. क्लियर? सो अभी नेमिंग लिखते वक्त आप क्या करोगे? आप लिखोगे टर्ट. टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन है, तो ये बन गया टर्ट हेक्साइल ब्रोमाइड. क्लियर? सो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो आपको इजीली आंसर करने आ जाएगा यूजिंग ऑल दीज ट्रिक्स. लेट अस नाउ प्रोसीड विद द नेक्स्ट प्रीफिक्स दैट इज नियो. अभी हम देखते हैं नियो प्रीफिक्स कैसे यूज करना है. जहां पे भी एक कार्बन इज अटैच्ड टू 2 मीथाइल ग्रुप, या तो सेकंड कार्बन पे 2 मीथाइल ग्रुप अगर अटैच्ड हो, वो पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है नियो ग्रुप. आई मीन टू से ये पूरा ग्रुप अगर आप देखोगे, ये सेकंड कार्बन पे 2 मीथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये बन गया आपका नियो. नाउ हाउ टू राइट डाउन द नेमिंग. नियो सबसे पहले लिखोगे. टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 एंड 5, तो ये बन गया नियो पेंटाइल और आपका फंक्शनल ग्रुप है OH, तो ये हो गया नियो पेंटाइल अल्कोहल. इसी तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं. सो यहां पे ये सेकंड कार्बन पे 2 मीथाइल ग्रुप है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया आपका नियो ग्रुप. या तो और एक ट्रिक आपको याद रखना है, एक कार्बन उसके अराउंड 4 कार्बन अटैच हो, बट याद रखिए ये हमेशा टर्मिनल पे होना चाहिए, एंडिंग पे होना चाहिए. तो ये नेमिंग बन गया आपका नियो. टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6 नियो हेक्साइल और ये हो गया आपका ब्रोमाइड. तो इसी तरीके से आप कोई भी स्ट्रक्चर का प्रीफिक्सेस इजीली लिख सकते हो. सो याद रखिए ये सारे ट्रिक्स आपको यूज करने हैं. प्रैक्टिस मोर एंड मोर सो दैट पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए. नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन आइसो एंड सेक. बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है या कंफ्यूज हो जाते हैं हाउ टू राइट डाउन दी प्रीफिक्सेस आइसो एंड सेक. या दोनों सेम है या दोनों डिफरेंट है, एवरीथिंग हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे. क्लियर? सो कीप वॉचिंग.